45 दिन के बाद सनातन का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ संपन्न हो गया है। महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। कल महाशिवरात्रि के दिन भी भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया। आज सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे और इस बड़े आयोजन में शामिल लोगों को सम्मानित करेंगे। अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक, अनन्य, अघटित। आस्था की डुबकियों का ऐसा संसार दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। और उस असंभव को संभव किया प्रयागराज महाकुंभ ने। महाकुंभ अपने आप में कई बातों के लिए याद किया जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं। बहुत अच्छे से कहा हुआ है। हम लोग भागलपुर से आए। बहुत बढ़िया भागलपुर बिहार से। बहुत एकदम ही बढ़िया मैडम, थैंक यू। बहुत मजा आया। जी का जो बंदोबस्त है ना बहुत बढ़िया है। हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई है। कुछ दिक्कत नहीं। आस्था के इस सबसे बड़े संसार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट गए और नए कीर्तिमानों ने आकाश बुलंद किया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में हर दिन औसतन 1.5 करोड़ आस्थावान सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक 66 करोड़ से ज्यादा यानी अमेरिका की कुल आबादी से 2 गुने, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुने और समूचे यूरोप के 44 देशों की 88% आबादी के बराबर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में भक्तों पर पुष्प वर्षा हुई तो समूचा महाकुंभ आस्था और फूलों की खुशबू से महक उठा। इस वक्त ये जो हेलीकॉप्टर है संगम नोस पर पुष्प वर्षा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो संगम नोस का इलाका है, जहां पर ये देखिए कि किस तरीके से गुलाब के फूलों की जो पंखुड़ियां हैं उन्हें श्रद्धालुओं पर उन वर्षा की जा रही है। महाकुंभ के 45वें और अंतिम दिन की भी तैयारियों और भक्तों के उत्साह को देखकर तो ऐसा लगा मानो ये समापन नहीं, आगाज हो। की भीड़ है वो कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है और लोगों का जो सैलाब है वो संगम के आसपास के इलाके में, पूरे महाकुंभ क्षेत्र में और भी बढ़ता चला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है, मिलन का दिन है, लेकिन साथ ही साथ महाकुंभ के समापन की भावुकता भी है। दिल रखने की जगह नहीं दिख रही थी, लेकिन लोगों के उत्साह और आस्था में कहीं रत्ती भर भी कमी नजर नहीं आई। हर चेहरा महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता में खोया नजर आ रहा था। इसमें कोई बंगाल से था, कोई असम से, कोई बिहार से तो कोई मध्य प्रदेश से। आखिरी दिन भी सबके चेहरे पर महाकुंभ की चमक साफ दिख रही थी। करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर जो फूल बरसाया जा रहा है, लगता है हम लोग जन्नत में आ गए। मगर ऐसा अद्भुत जैसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा। कुंभ में प्रशासन का व्यवस्था काबिले तारीफ है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ की मॉनिटरिंग की कमान संभाल रखी थी। सीएम योगी खुद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। पहले से बेहतर चाक चौबंद व्यवस्था, पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ने, 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी। क्राउड मैनेजमेंट के तहत स्नान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर रूट, हर मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाटों का इंतजाम किया गया। अगर आप देखेंगे सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, आप देखें ये सब लोग सीआरपीएफ के ये जवान हैं और लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही अपने अंदर अनुशासन लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा इलाका संगम नोस की तरफ जाता है। इस इंतजाम में परेशानियां लाख आई हो, लेकिन अधिकारी भी इसे अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अंतिम व्यक्ति के जाने तक वहाँ सुरक्षा देंगे। ऐसे अवसर सभी लोगों को नहीं मिलते। कहूँगा कि मेरे लिए तो ये न भूलने वाली बात है और इस चीज़ को मैं हमेशा अपने स्मृति में समेट के रखूँगा। नतीजा भयंकर भीड़ के बावजूद अंतिम दिन भी आस्थावान सैलाब हर्षोल्लास और जयघोष में डूबा नजर आया।
ऐसी अनुभूति है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। रियली अमेजिंग। और इतना दूर से आने के बाद भी लगता है सारा थकान मिट गया। इतना सुंदर व्यवस्था है। भाई पहले देख रहा था जो बहुत भीड़ भट्टा है, डर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसी भीड़ में एबीपी न्यूज को लवली भीम सिंह मिले, जो महिला और पुरुष दोनों की आवाज में शिव के भजन गाने में माहिर हैं। ध्यान चरणों में उनके रखूंगी, हो मैं तो भोले की जोगन बनूंगी, हो मैं तो शिव का पुजारी बनूंगा, ध्यान चरणों में शिव के रखूंगा। इन आस्थावानों में तमाम नवविवाहित जोड़े भी शामिल हैं, जो वैवाहिक जीवन की शुरुआत महाकुंभ में पवित्र गंगा के आशीर्वाद से करने की उम्मीद से यहाँ आए। प्लान किया था कि मतलब ये प्लान किया था क्योंकि कुंभ तो आना ही है, क्योंकि 144 साल में जो एक बार आ रहा है तो बार बार तो मौका थोड़ी मिलेगा, तो ये तो आना ही था। इन्होंने जो प्लान किया आप उस पर मान गए? हाँ। आपकी कोई और इच्छा नहीं थी? नहीं कुछ नहीं। महाकुंभ के अंतिम दिन भारतीय वायुसेना ने मेला क्षेत्र में एयर शो करके श्रद्धालुओं को खुशी से झूमने का एक और विशेष मौका दिया। एक नन्हे बच्चे से हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी रूबरू हुई। आनंदवने वसंतम आनंदकंतम हतपापवृंदम वानादसीनाथ मम नाथम श्री वैश्यनाथम शरणं प्रपद्ये। इतना बड़ा आयोजन जिसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा श्रद्धालु न सिर्फ पहुंचे बल्कि महाकुंभ के महाआयोजन की तारीफ करते नहीं थके। दूसरे रिकॉर्ड की तरह ये भी अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जनता के दिलो दिमाग पर लंबे समय तक अंकित रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।